अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। हाथ से तैयार करदा खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस का काशीगरी का नमूना मुल्तान और जनूबी पंजाब की बनने वाला सकाफ़ती विरसा काशीगरी से तैयार करदा बर्तन और डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। शुरुआत हुई इनकी बहुत ही कदीम ज़माने में, जब हम देखते थे कि हाथ से जो है वो चीज़ों को लिखा जाता था, कुरानी आयात को लिखा जाता था। तो फिर उसके बाद उसमें रंग भरना शुरू हुए और वो रंग हमारी लिखारियों से होते हुए इस तरह की चीज़ों पर आए और वो पूरी दुनिया के अंदर मुल्तान की पहचान बने। दिखाएंगे ये किस तरीके से तैयार होते हैं, कौन तैयार करता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और ये क्यों इतना ज़रूरी है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं ब्लू पॉटरी इंस्टीट्यूट पर। और ब्लू पॉटरी क्या है मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये वो काशीगरी का काम था जो कि हिंदू के ज़माने से आप हड़प्पा के ज़माने से आप देख रहे होंगे कि हमारे ये जो सिंध और जनूबी पंजाब जब ये एक हुआ करते थे, उस वक्त तो खित्ता सारा एक ही था, तो तब से ये काशीगरी जो है आपने महलों पर भी देखी होगी, इमारात पर भी देखी होगी। जो आप अगर जाते हैं हड़प्पा के मैदानों में तो वहाँ पर भी आपको काशीगरी जो उनकी कब्रों पर नज़र आती है। और इसी तरीके से उसे फिर बाद में जिद्दत आना शुरू हुई और वो जिद्दत ऐसी आई कि उन काशीगरी के जो दीवारें थी उनमें रंग भरना शुरू कर दिए गए। अब सिंध के अंदर उसे हमने लाल रंग भरा और जैसे जैसे वो आगे जनूबी पंजाब की तरफ आया तो वो रंग लाल से नीले की तरफ मुंतकिल हो गया। तो सिंध में आपने देखा होगा कि सिंधी अजरक हम देखते हैं, वो उसी की ही एक कड़ी है सकाफ़त की। तो इसी तरीके से जनूबी पंजाब की जो कड़ी है उसे जोड़ते हुए यहाँ पर ब्लू पॉटरी और ब्लू अजरक जिसे हम कह सकते हैं उससे मंसूब किया गया। तो आज हम बात करेंगे ब्लू पॉटरी पर कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये अपनी मिसाल आप है और वो क्यों अपनी मिसाल आप रखती है, जानेंगे लोगों से यहाँ पर और दिखाएंगे कि ये किस तरीके से तैयार होता है। नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद तारिक जमील के पास। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ब्लू पॉटरी जो है वो हमारे मुल्तान में आई और उस की पहचान बनी, उसकी सकाफ़त का हिस्सा बनी। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान में ये ब्लू पॉटरी का जो एक आना है वो सेंट्रल एशिया और पर्शिया के दौर से शुरू हुआ है और ये सिल्क रोड के ज़रिए आया था और इसको हम रिलेट कर सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम के दौर से भी। और ये इस इलाके की एक सकाफ़त रही है और उसको प्रमोट करने के लिए फिर ये एक इदारा भी बनाया है। और ये ब्लू कलर जो है वो इस इलाके की एक पहचान रही है क्योंकि ये गर्म इलाका है और यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो यहाँ की पहचान है। और जब उसको फर्नेस में हाई टेम्परेचर पर करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये ब्लू कलर बहुत नुमायाँ होता है और इस इलाके की गर्म इलाके होने की वजह से ब्लू कलर जो है यहाँ की पहचान सर, है। ये आपका जो ये इंस्टीट्यूट है, हम ये देखते हैं कि मुल्तान में एज सच सकाफ़त का तो ये हिस्सा है, या आपने जिस तरह बताया कि मोहम्मद बिन कासिम से इसे रिलेट किया जा सकता है। तो मुल्तान के इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि वाहिद यही इदारा क्यों है? क्या इस सकाफ़त की तरफ लोग माइल नहीं हैं या लोगों का रुझान नहीं है कि जहाँ पर और चीज़ों के इतने इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं वहाँ ब्लू पॉटरी का सिर्फ यही वाहिद इंस्टीट्यूट? ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस विरसे को महफूज करने के लिए ये इदारा बनाया ताकि यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा सके और इस ब्लू पॉटरी को फ़रोग भी दिया जा सके। प्राइवेट इदारे भी हैं यहाँ पे कुछ, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो अंडर द टैफ्टा अम्ब्रेला, तो ये एक वाहिद इदारा है जो पूरे जनूबी पंजाब में ये ब्लू पॉटरी जो है वो उसको महफूज किया हुआ है, आगे बढ़ा रहा है। और उसके लिए टैफ्टा ने एक ख़तीर रकम भी खर्च की है कि जदीद मशीनरी है, बच्चों की ट्रेनिंग है, वो खर्च की है तकरीबन 25 मिलियन तो खर्च किए हैं जिससे। सर इसके साथ साथ ये बताएं
कि जो आप लोग यहाँ पर ट्रेनर्स या टीचर्स रखे हुए हैं, तो वो खुद क्या इस काम के माहिर हैं या उन्होंने भी कोई अवार्ड वगैरह जीते हुए? नहीं, वो ऐसा है कि टीचर जो हैं वो एक रवायत चली आ रही है, लोग सीखते हैं यहाँ पे। सीखने के बाद यहाँ पे मेन काम तो है काशीगरी का, यानी ये जो डिज़ाइनिंग है यहाँ पे, तो काशीगर हमने प्रोड्यूस किए हुए हैं। लोग यहाँ पे सीखते भी हैं, फिर यहीं पे जॉब भी उनको मिल जाती है और मुख्तलिफ़ इदारों में जाके वो अपनी खिदमत भी सरअंजाम देते हैं। तो टीचर भी हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं टीचर, और हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं जो ये सारे सिस्टम को देख रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक शख्स को सीखने में कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 2 से 3 महीने का कुछ कोर्सेज भी हमने शुरू किए हैं, और ये ज़्यादातर होता है ज़ाती दिलचस्पी पे। अब मेरी दिलचस्पी अगर ज़्यादा है तो मैं जल्दी सीख जाऊँगा, एक बच्चा थोड़ी दिलचस्पी कम है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, 3-4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सीख जाते हैं। और अभी आपको दिखाएंगे, हमारी जो बच्चियाँ भी हैं वो भी यहाँ पे आती हैं। वही मैं बात पूछना चाह रहा था कि बच्चों के साथ साथ क्या बच्चियाँ भी? जी, बच्चियाँ भी अभी आपको विजिट कराते हैं। वो बच्चियाँ भी हमारी जो हैं वो सीख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काशीगरी का काम कर रही हैं ये नेक्स्ट निगार। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये काशीगरी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं, और आवाम जो है वो आपके आउटलेट्स पर क्या किस तरीके से चीज़ें परचेज़ भी करती है, और कौन कौन लोग कर सकते हैं? यहाँ पर जो चीज़ें परचेज़ करने आते हैं ज़्यादातर तो होते हैं फॉरेनर्स, क्योंकि लोकल लोगों को तो बाज़ार में भी चीज़ें मिल जाती हैं, दुकानों पे मिल जाती हैं। लोगों की एक्सेस इस इदारे तक मुल्तान के जो लोगों थोड़ी सी कम है, या तो अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, और उसमें हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आजकल सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि यार हमारे पास भी बहुत एक अच्छा एक प्रोडक्ट है यहाँ पे। यानी कि तमाम बच्चे जो हैं वो अपने हाथों से बना? जी, हाथ से, मशीन से कोई काम नहीं है? मशीन पे सिर्फ शायद कोई थोड़ा सा एक मोल्ड बनता हो, यानी कुछ थोड़ा डिज़ाइन बनता हो, अदरवाइज सारा काम है। अच्छा, ये जो बर्तन होते हैं, क्या ये भी हाथ से ही बनाए जाते हैं? नहीं, ये तो वो है ना, वो क्या कहते हैं, मोल्ड होते हैं ना, उसमें बनाते हैं। अच्छा, इस बर्तन को बनाने के लिए जो है हम देखते हैं कि काफ़ी किस्म नई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे इजीली मुल्तान में मिल जाती हैं? नहीं, वो ऐसा है कि सिंध क्ले है, फेल्सपार है, ये 2-4 चीज़ें होती हैं। कुछ सिंध से मंगवाते हैं, कुछ बलूचिस्तान से मंगवाते हैं, पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है, और गुजरांवाला से भी हम कुछ चीज़ें मंगवाते हैं। कुछ मिट्टी जो होती है जो मिक्स करके फिर हम लोग ये सलरी बनाते हैं और ये बर्तन बनाते हैं, तो पाकिस्तान में ही अवेलेबल है। और सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो है हैंडमेड कि चीज़ें हैंडमेड। आप यकीन करें कि जो फॉरेनर आते हैं ना, वो आके तलाश करते हैं कि हमारी चीज़ में कहीं कोई नक्स हो, ताकि पता लगे कि हैंडमेड है। वो कहते हैं अगर एक्यूरेसी है तो इट मीन्स कि ये मशीन से बनी हुई, स्टिकर लगाएगा जैसे चाइना वाले करते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारा हैंडमेड है। तो यानी कि हर डिज़ाइन अपने दूसरे डिज़ाइन से मुख्तलिफ होगा? जी, मुख्तलिफ 5-6 डिज़ाइन हैं हमारे, वो अभी आपको दिखाते हैं। वहाँ जो काशीगर बैठे हैं वो मुख्तलिफ डिज़ाइन बना रहे हैं, और वो सारे फ्री हैंड बना रहे हैं। अच्छा, एक मिसाल के तौर पर एक जिस तरह लेट्स सपोज ये जार है, जी, इस जार को कंप्लीट होने में कितना वक्त लग जाएगा? पूरा प्रोसेस जो है, हाँ जी, पूरा प्रोसेस ये हफ्ता एक लग जाता है, 1 वीक। यानी एक जार को? एक जार को 1 हफ्ता लगता है? एक मोल्ड बनेगा, मोल्ड के बाद वो सलरी बनेगी, सलरी खुश्क होगी, उसको फिर उसको डिज़ाइन बनाएंगे, उसको खुश्क करेंगे, उसकी काशीगरी होगी। काशीगरी के बाद फिर ये फर्नेस में पकती है, और फर्नेस में भी ये तकरीबन कोई 12 घंटे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके पकती है, तब जाके ये ब्लू कलर आता है। सही। अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि आपके इस इंस्टीट्यूट में टोटल बच्चों की तादाद कितनी है? बच्चों की तादाद हमारे है 118। मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेक्शन है हमारे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ग्राफिक है, और वो ऑटो कैड है, और ये जो ब्लू पॉटरी का है, काशीगरी का है, वो ये छोटे छोटे शॉर्ट कोर्स शुरू किए हैं हमने। सेफ्टी का भी था, अभी ख़त्म किया उनका। तो ये मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट कोर्स चल रहे हैं साथ साथ हमारे में। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, आप ये बताएं कि इन्हें इस तरफ रागिब करने के लिए कोई आप लोग एग्जीबिशंस वगैरह भी रखते हैं? किस तरीके से बच्चे जो हैं उनको इस तरफ रागिब किया जा सकता है? वो ऐसा है कि हम लोग जो है ना यूनिवर्सिटियों में भी जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को कहते हैं कि आप आके ही काम करें, यानी वो कहते हैं CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं ये जगह कि आप आके यहाँ पे सीखें। और यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियाँ बहुत आते हैं यहाँ पे, हर साल आते हैं, सीखते हैं, और वो फिर अपना जो कहीं काम उन्होंने करना हो तो वो
अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि क्या ये शख्स एक जो यहाँ से सीख गया है वो अपने घर में या अपनी फैक्ट्री खुद भी चला सकता है? जी जी बिल्कुल चला सकता है, लेकिन उसमें इनिशियल कास्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फर्नेस है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। अभी आप देखिएगा जो मशीनरी इक्विपमेंट है काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो वो कर भी सकता है। अच्छा, इसका हमारी सकाफत के अंदर जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है? हमारी सकाफत को ज़िंदा किया हुआ है ब्लू पॉटरी को। आप देखें कि पाकिस्तान मुल्तान में जितने भी मकबरे हैं या गेट हैं उनमें सब ब्लू पॉटरी का जो है वो काम हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, स्कोप बहुत अच्छा है। आखिर में ये बता दें कि लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे इस काम के? लोगों को मैसेज करेंगे कि आप आएँ, काम सीखें, देखें और हमारे काम को अप्रिशिएट भी करें और उसको यहाँ से मतलब परचेज़ भी करें। और आप अगर अपने बिज़नेस करना चाहते हैं एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट करें चीज़ें, और एक्सपोर्ट की बहुत वसी मतलब मौके मौजूद हैं, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में रह के थोड़ा सा ज़रा पीछे हैं। हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर आता है इसमें तो बहुत ज़्यादा अर्न भी कर सकता है यहाँ से। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, आपने सर की बात सुनी कि ये हमारी सकाफत के अंदर जो है ना एक अहम किरदार अदा करता है, और जाहिर सी बात है कि ये वो चीज़ है जिससे हम एक यूँ समझें कि अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्पेस है इस कारोबार में। हर कारोबार में लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि किसी तरीके से आसानी से एंट्री मिल जाए, तो ये वो काम है जिसमें एक आम शख्स अभी इनिशियल स्टेजेस पर अगर आता है तो वो इनिशियल स्टेजेस से ही कमाना शुरू कर सकता है। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं प्रोडक्शन हाउस में। आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें तैयार किस तरह होती हैं, और इस चीज़ को देखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर मुनीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा सर, ज़रा आप हमें थोड़ा सा ज़रा दिखाएं कि ये जो पूरे का पूरा एक सिस्टम है ये किस तरीके से चलता है, किस चलें तरीके फर्स्ट स्टेज से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा बॉडी मेकिंग सेक्शन आता है, जिसमें हम 3 टाइप के मटेरियल यूज़ करते हैं। वो मटेरियल मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये मशीनें ज़रा थोड़ा सा बताते रहेंगे कौन कौन सी मशीनें हैं? जी, वो भी मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। जी। एक्चुअली हम 3 टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और बॉल क्ले। ये 3 टाइप का मटेरियल यूज़ करता है। 50% हमारा क्ले होता है और 50% हमारी वाटर होती है। ये बॉल मिल्स है हमारी। ये बॉल, हाँ जी, बॉल मिल। इधर ये बड़ी वाली बॉल मिल है, ये है 1 टन की, और ये 2 टन की बॉल मिल है, ये हाफ टन की, ये हाफ टन की और 1 मन की। 2 स्टैंड बाय होती है, 2 वर्किंग में होती है। अच्छा। इसमें हम 50% क्ले और 50% वाटर मिक्स कर देते हैं। 24 to 36 आवर के लिए मिक्सिंग और ग्राइंडिंग होती है इसमें, जो हमें इसकी तरफ से प्रोडक्ट मिलते अच्छा, हैं। ये पानी अभी डाल रहे हैं, ये क्या है? ये पाइप लगा हुआ है? एक्चुअली इसमें हमने पहले क्ले डाली अपनी, उसके बाद हमने 50% इसे वाटर से फिल कर देना है, ताकि मिक्सिंग और क्ले की बॉडी मिक्सिंग की हमें स्लज मिल जाए। अच्छा। इसका जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो स्लज होता है। वो हमारा स्लज हमारा स्लिप टैंक में चल जाता है। स्लिप टैंक में ना 11 टाइप से है ना हमें स्लज सा मिल जाता है, वाटर क्ले मिक्सचर इसे अच्छा। कहते हैं। स्लज टैंक ये है? ये वाला स्लज टैंक। अच्छा, ये स्लज टैंक ये है। स्लज टैंक है। ये स्लज टैंक हाइड्रोलिक प्रेशर पंप से हमारा फिल्टर प्रेस में आता सही। है। ये मैकेनिज्म है, फिल्टर प्रेस इसका हाइड्रोलिक प्रेशर से वर्क करता है। इसमें 70 to 80% वाटर रिमूव हो जाता है इसमें फिल्टर प्रेस में। ये हमें केक ऑफ द क्ले बना देता है, चपातियाँ बना के देता है। वो आपको मैं दिखाता हूँ, ये बनी हुई है हमारी। अच्छा, ये चपातियाँ बनी हुई हैं जी। इसे कहते हैं केक ऑफ द क्ले। केक ऑफ द क्ले। हाँ, ये तो- केक है हाँ, जी? ये केक है। ये खाने वाला केक नहीं है? ये क्ले का केक है जो हम फिल्टर वो पग मिल में डालते हैं। पग मिल ये मशीन है हमारी, ये पग मिल है। पग मिल में हम यूज़ करते हैं। पग मिल हम इसलिए जो इसका मैकेनिज्म है, ये एयर फ्री रोलर हमें देते हैं। इसमें से जितनी भी एयर होती है ना मिट्टी के क्ले की, वो सारी रिमूव कर देती है। हमारे पास लंबी लंबी ट्यूबें मिल जाती है, जिसको हम ट्यूब ऑफ द क्ले कहते हैं। ओके, एयर फ्री रोल, ट्यूब ऑफ द क्ले। हाँ, ट्यूब ऑफ द क्ले है जी, ये ट्यूब है। हाँ जी, इसे फ्री एयर फ्री रोलर्स भी कहा जाता है। ये अच्छा। देखिए, ये जो थी हमारी, जिस तरह हमारे पास 2 क्ले मिली थी, एक थी स्लिप और एक मिली थी हार्ड क्ले। अब ये जो थी, ये है ना एयर फ्री रोलर, ये रेगुलर शेप के लिए यूज़ करते हैं। और जो सी हमारी स्लिप है वो इरेगुलर शेप के लिए। इरेगुलर शेप वो होती है जिसमें जग वाजीज, जिसमें वैक्यूम आ जाता है पीसीज में। और जो रेगुलर शेप होती है, जैसा प्लेट है,
जो जिगरिंग की मशीन पर बनाई जाती है, कप है, गिलास है, जो प्लेन है जिसमें मोल्डिंग वगैरह नहीं इसमें अभी भी पानी तो अभी भी मौजूद है इसमें, ये कि ये नहीं, लेकिन 90% इसमें वाटर रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ 5 to 10% वाटर है और एयर बिल्कुल 100% रिमूव हो चुकी है। अगर इसमें एक भी एयर बबल रह जाए तो वो उसमें पिन होल बन जाते हैं हमारे सही। केस में। अच्छा, इसके बाद जी अब हम आते हैं जी आगे, डिगनिंग मशीन सेक्शन। डिगनिंग मशीन सेक्शन है जी। रेगुलर शेप प्रोडक्ट्स है जो से हमारी एयर फ्री रोलर से जो से आते हैं पीसेस, उनको कट पीस कर हमारे पास आओ, ये अच्छा। एक डेमो भी दिखाते हैं आपको कर और ये हमारे पास मोल्ड होता है प्लास्टिक पेरिस का, डाई बनी होती है, डाई प्लेट्स की होती हैं, ये प्लेट्स की डाई लगी हुई डिनर प्लेट्स सही की। है, ये डिनर प्लेट जो बन रही है ये डिनर प्लेट बन रही है। सही हो गया, सही हो गया। यानी कि ये डिनर प्लेट अब तैयार होकर ये अब फिर क्या स्टैंड करेंगे? इनको ड्रायर के लिए ये रख लेंगे, ड्रायर के लिए यहाँ नेचुरल ड्राई ड्राफ्टिंग पर ही होता है, अच्छा, नेचुरल होती है, यानी कि इसमें जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं होती। ये धूप में नहीं रख सकते आप? धूप में नहीं रख सकते, धूप में रखेंगे तो ये डीमोल्ड हो जाएगी। अच्छा, हमने एक और भी चीज़ देखी है कि जो हम मिट्टी के बर्तन होते हैं वो तो देखते हैं कि कुम्हार जो हैं जो बनाने वाले वो उसे धूप में सुखाते वो इसलिए सुखाते थे क्योंकि उसमें पानी की रेशो ज़्यादा होती थी, अच्छा। मॉइस्चर ज़्यादा होता था, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है, ये ऑलरेडी हमने अच्छा, अब पग में से रिमूव कर ठीक हो दिया। गया। अब यानी कि ये बनने के बाद ही ये हमारे पास ये आपके पीछे जो हमारे ये देख रहे हैं ये चीज़ें तैयार होती हैं। अब जिस तरीके से मिसाल के तौर पर ये कप तैयार हुए हैं, अब ये सूखने के लिए रखे जाएंगे। ये कप है, इनमें हैंडल लगाए जाते हैं, मैनुअली हैंडल लगा के इन्होंने ड्राई रूम के लिए खरीद दिए हैं और साथ व्हील फिनिशिंग की जाती है, व्हील फिनिशिंग करते हैं ताकि इसमें स्मूथ मैन लेकर आए, कोई रफनेस है वो कट कर दें, कोई सरफेस और उसमें स्मूथ लेकर आए। साथ स्पंचिंग की जाती है, हाँ स्पंचिंग की जाती है मैनुअली वाटर और स्पंज से। तो सही है। अच्छा, ये देखें जी, ये कप तैयार हो गया, ये अभी गीला है। अब आप इसका रंग देख रहे होंगे कि वही क्ले वाला रंग जो हमें मिलता है, मगर जब ये सूख जाता है तो फिर ये इस तरह का वाइट हो जाता है। अच्छा, वाइट होने के बाद ये मोल्ड है जी, ये हमारे पास ये इरेगुलर शेप सेक्शन है। ये इरेगुलर जो हमारी स्लिप उधर बनी थी, आपको मैंने स्लिप टैंक में दिखाई थी, वो इरेगुलर शेप में आ जाती है। इरेगुलर शेप वो शेप्स होती हैं जिसमें वैक्यूम होता है या जो हाथ से नहीं बना सकते, मशीन से नहीं बना सकते, जिसमें 3 to 2 डिज़ाइंस मतलब उसके शेप्स हों। आपके सामने कुछ आइटम्स पड़ी भी होंगी इरेगुलर तो शेप की। ये मोल्ड्स हैं, ये मोल्ड्स हैं, ये प्लास्टिक पेरिस के बनते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है वाटर ऑब्जॉर्व की, ये वाटर ऑब्जॉर्व करता है। अब ये सेम मैकेनिज्म है, इसमें हम स्लिप डालेंगे, ये वाटर ऑब्जॉर्व कर लेगा साइडों से, उन शेपों के सांचे ले आएगा। ये वो प्लेटें थी, ये सांचे हैं, किसी भी शेप को किस तरीके की शेपें देने के लिए। अब ये है ना, ये कौन कौन सी शेपें तैयार करते हैं इसके अंदर? जैसे तमाम इरेगुलर शेप जिसमें स्पेस हो खाली दरमियान में। अच्छा, जैसे वास हो गए, गुलदान हो गए, डेकोरेशन पीस हो जाएंगे, या डिजाइन वाले गिलास हो गए, या वो ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन वाली है ना, जो जिसमें मोल्ड आते हैं, कर्व आते हैं, वो चीजें इसमें तैयार की जाती हैं। ठीक हो गया। और इसको फिल करते हैं, 15 से 20 मिनट का टाइम देते हैं। वो 15-20 मिनट में 2 mm से 3 mm की लेयर बना देता है, साइडों पर वाटर ऑब्जॉर्व कर देता है। बाकी स्लिप हम उसमें पॉट में निकाल लेते हैं, हमारे पास जो शेप मिल जाती है उसको हम ड्राई रूम में रख देते हैं। आफ्टर 24 आवर्स निकाल लेते हैं, फिर उसको कटिंग एंड जॉइनिंग सेक्शन में ले आते हैं। कटिंग एंड जॉइनिंग सेक्शन। अंकल जी, आप बताएं आपका काम क्या है यहाँ पर? मेरा काम कटिंग जॉइनिंग। किस तरह कटिंग जॉइनिंग करते हैं ज़रा? ये इस वक्त अब ये जिस तरह ये आया हुआ है, ये हमने काट दिया अभी, एक ढक्कन पे काट के लिए हैं। ये हम इसकी कटाई इसी तरह इसको हमें चाहिए इतना। अच्छा, इसके बाद हम इसकी साइडें फिनिश कर देते हैं, जो इसकी लाइनें होती हैं, जोड़ होते हैं जो। अच्छा, यानी कि ये जोड़ जो आ रहे हैं ये हाथ से मैनुअली किए जाते हैं? जी, काम सारा हाथ से है साहब। ये सारे जोड़ के जो निशान है वो भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब ये शुगर पार्ट का ढक्कन है जी। हमने अभी देखा था आप प्लेट की भी कटिंग कर रहे थे। जी, वो प्लेट की इनकी कटाई करते हैं ना फिनिशिंग के लिए। अब ये है, ये आ रहा है ये ढक्कन, जब इसकी हम कटाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये जब ढक्कन की कटाई हो रही है, ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसका निकाल दिया जाएगा। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पार्ट निकालना ज़रूरी होता है? जी, इसकी शेप नहीं बनती सही। यानी कि जो मोल्ड ने किया तो वो तो सिर्फ एक शेप देनी थी, बाकी फिर दोबारा इसका हाथ से दोबारा इजाफी कॉलर थी जो इजाफी ऊपर, ये हमने कटेंगे, उसके बाद ही ये इसके ऊपर आएगा शुगर पार्ट। ओके, शुगर पॉट। अदरवाइज शुगर पार्ट पे नहीं आएगा, अगरचे इसकी लेयर नहीं काटेंगे।
ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। उसके बाद काशीगरी सेक्शन में काशीगरी सेक्शन में चलते हैं जी। ये चीज़ें फाइनल जब हो जाती हैं उसके बाद हम ड्राई रूम में रख देते हैं। ड्राई रूम वही नेचुरल ड्राफ्ट है, आफ्टर 24 आवर्स इसको हम काशीगरी सेक्शन में ले जाते हैं। उधर बची हैं कोबाल्ट ऑक्साइड, एक केमिकल है जो ब्लैक सिरेमिक स्पेशल कलर होता है, अच्छा। उससे काशी करती हैं। काशी एक स्पेशल डिज़ाइन है, इसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं, ये डिज़ाइन किया जाता है। इधर हम ओके। ट्रेनिंग भी करवाते हैं और इनकी अपने हमारे रेगुलर एम्प्लॉय भी काम करते हैं। अच्छा, सही, यानी कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर काम भी कर रहे सीखते भी हैं। हैं अच्छा, और हम काम देख भी रहे हैं कि करते बच्चों के खिलौने भी यहाँ पे तैयार जी। किए जा रहे हैं। ये छोटे छोटे चीज़ पीसीज डेकोरेशन आ जाती है, वाजिज आ जाते हैं, और फिर ये हमारे एक्चुअली पेपर वेयर डिज़ाइन भी आ जाते हैं, और कुछ एनिमल शेप्स आ जाती है, पीकॉक वगैरह, वो सारे काशीगरी जैसे डिज़ाइन मिसाल है। के तौर पे ये फ्रूट बास्केट है, हाँ जी, ये ये फ्रूट फ्रूट डिश है। बास्केट तैयार हाँ हो रही जी, है। ये चाय का कैटल है, कैटल टी हो गया। पॉट होगी, और ये बच्ची जिस तरह ये कर रही है, एक पीकॉक तैयार कर रही है। ये देखें जी, अब पीकॉक तैयार किया जा रहा है। इस वक्त ये खुद हाथ से तैयार कर रही हैं। जी, पहले ये पेंसिल से डिज़ाइन बनाते हैं, फिर इसी स्केच के ऊपर एक कोबाल्ट ऑक्साइड के ब्रश से वो डिज़ाइन बनाते हैं, जैसा वो बच्ची सेपरेट बना रही है। उसके बाद फिर इसको प्रॉपर फिलिंग की जाती है कलर की, जो से उसके होते पत्तियाँ होती हैं उनको भरा जाता है। उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट ग्लेज की सेक्शन की तरफ चल जाती है। बच्चे ये बताओ मुझे कि कितने अरसे लगा है ये चीज़ें सीखने में? मैंने पहले 6 मंथ का कोर्स यहीं से किया था, अब मैं दोबारा यहाँ पे सीखने के लिए आई हूँ, परफेक्ट होने के लिए। खुद सीखने के लिए आई हैं। हाँ जी। इसके बाद फिर आप अपना बिजनेस करेंगी इसको? जी माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छी बात है जी कि बिजनेस किया जाएगा। अब आपको आए जी और चीज़ दिखाते हैं कि सब एक और बच्ची जो है हमारी बहन, वो तैयार कर रही है इसे हाथ से। बेटा मुझे ये बताएं कि ये एक प्लेट को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स मिनट्स, ओके। अच्छा, इसके बाद ये जो आपने पेंसिल से इसके ऊपर पहले खुद ड्राफ्टिंग की है, ये जो डिज़ाइन यस है, सर, ये आपने खुद सिखाया जाता है आपको यस। यहाँ पर? नहीं जी, ये बहुत महारत का काम है, नो डाउट बहुत महारत का काम है। बेटा आपने माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये तो वाकई एक अपनी मिसाल आप रखते हैं, ऐसे जैसे कैनवस के ऊपर अगर कोई पेंटिंग की जाए। तो ये बेटा सीखने में कितना अरसा लगा आपको? मुझे पहले से आता था यहाँ, अच्छा, कितने अरसे से सीख रही हो यहाँ पर? मंथ हो गया। मंथ हो गया। अच्छा, ये अब एक प्लेट आप तैयार कर रही हैं, इस प्लेट को कितना टाइम लगेगा? 1 आवर 1 आवर में ये तैयार कर लेंगी आप? माशाल्लाह जी, 1 आवर के अंदर ये तैयार हो जाएगा। और ये हालात हैं जी, अभी आपको और दिखाते हैं कि ये देखें, अब इसमें ये कलर फिलिंग हो रही है। वहाँ पर आउटलाइन के ऊपर डिज़ाइनिंग हो रही थी हाथ से, अब ये कलर फिलिंग की जा रही है, और स्पेशल किस्म का जो एक कलर है वो यूज़ किया जाता है। अभी ये फ़िलहाल आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, मगर जब ये भट्टी में जाएगा और 1200 डिग्री टेम्परेचर पर जब ये हीट किया जाएगा, तो ये कलर जो है वो चेंज होकर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, दिखाएंगे आपको, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स के पास और जानेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि ये इदारा जो है वो आपको जहाँ पर खुद मुख्तारी सिखा रहा है, अपना बिज़नेस बिल्ड करने का तरीका सिखा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो काम सिखा कर तैयार किया जाता है कि आप फौरी तौर पर जब यहाँ से निकलते हैं तो अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। अमूमन हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा कि थ्योरेटिकली हमें पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर बच्चे जो हैं वो बाहर निकल कर मुख्तलिफ़ किस्म की नौकरियाँ तलाश कर रहे होते हैं, या फिर जो अपना ऑन गोइंग बिज़नेस है या बिज़नेस स्टार्ट करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनके लिए मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल और होता है, थ्योरेटिकल और होता है। तो अब स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि तुम यहाँ पर कब से हो? मुझे यहाँ तकरीबन 4 माह हो गए हैं। 4 माह हो गए। जी, हमारा सेशन जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और इसका एंड 6 मंथ ड्यूरेशन है, और इसका एंड जो है 30 सितंबर क्या को करके आए हो? पहले इससे क्या पहले क्या हुआ था? ब्लू पोर्ट इंस्टीट्यूट में मैं बेसिकली ऑटोकैड का डिप्लोमा कर रहा हूँ 6 मंथ। वो तो आप कर रहे हो, इससे पहले मैट्रिक किया था, एफएससी की थी, क्या किया इससे था? पहले मेरी प्री इंजीनियरिंग है, FSC। अच्छा, यानी कि प्री इंजीनियरिंग के बाद आप यहाँ आ सकते हैं? हाँ जी, या प्री इंजीनियरिंग मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं? मैट्रिक के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है जब आपने एक फील्ड सेलेक्ट कर लिया इंजीनियरिंग की, तो उसी शोबे के लिहाज से मैं ये ऑटोकैड सेलेक्ट किया मैंने। अच्छा, सिविल में ऑटोकैड तो हमने ये देखा कि सिविल इंजीनियरिंग का है शोबा, समझ आ गई वो यहाँ पर हो रहा है। चले जी, वो भी सही है।
ब्लू पॉटरी के अंदर ये कितना कारआमद है, इसकी क्या हेल्प आउट हो सकती है, ये बताएं आप जो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। देखें जी, अभी आजकल जो एक तो बेसिकली मेरी फील्ड इंजीनियरिंग की है और दूसरा बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत तामीराती काम हो रहा है पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड ये काम चल रहा है। तो इसी लिहाज से नक्शे के लिहाज से कोई भी तामीराती काम बड़ा मायने रखता है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह। यानी उसके ऊपर कशीदाकारी भी होती होगी, ब्लू हाँ जी। पॉटरी का सामान चीज़ें वहाँ पर भी बिल्कुल। इस्तेमाल होती होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ बेसिकली ब्लू पॉटरी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर टोटली प्रैक्टिकल जो है वर्क करवाते हैं। असातिज़ा करम इंस्ट्रक्टर यहाँ पे हर वक्त मौजूद हैं गाइडलाइन के लिए, और जो है यहाँ थ्योरेटिकल सब का मॉड्यूल वाइज मंथली और वीकली टेस्ट वाइज जो है यहाँ पे ऑटोकैड का सिस्टम सिखाया जाता है। अच्छा, अभी तक आप क्या कुछ सीख चुके हैं? अभी तक यही ब्लूप्रिंट वगैरह, बिल्डिंग डिज़ाइन करना, उनके यानी कि पूरा एक नक्शा कह लें, एक प्लाट है घर का या पेट्रोल पंप कह लें, कोई बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल वगैरह, कुछ भी इनके यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करना सिविल के हवाले से। और इसके अलावा मज़ीद इलेक्ट्रिकल का भी टच है। इलेक्ट्रिकल में जैसे सर्किट वगैरह डिज़ाइन करना, मैकेनिकल में मशीनरी के डिज़ाइन वगैरह, इस तरह के। ये चीज़ें तो जी बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद जाहिर सी बात है आप फौरी तौर पर प्रैक्टिकल करने बाहर आ जाएंगे बिल्कुल। तो आपको नौकरी भी मिल सकती है या फिर अपना ही कारोबार भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बेटा, आपको कितना अरसा हुआ? सर मुझे भी यहाँ 4 माह हो चुके हैं, तो 6 माह का कोर्स है। 1 अप्रैल से यहाँ पे हमारा आप भी कोर्स एफएससी करके आए थे? नहीं, मैं मैट्रिक करके आया हूँ। आप मैट्रिक करके आए हैं, देखिए ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैट्रिक करके आए हैं और फिर उसके बाद आपने ये शुरू कर दिया? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा इसके साथ कि आपने जो अभी तक क्या सीखा है और आगे जाके इसे ब्लू पॉटरी से किस तरीके से रिलेट करेंगे? आप ये क्या समझते हैं कि ब्लू पॉटरी एक हैंड कैलीग्राफी है? बिल्कुल सर। और हैंड कैलीग्राफी में ये ऑटो सिस्टम किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं? सर बेसिकली हमें ना ऑटोकैड में सिखाते हैं बिल्डिंग के बारे में, तो हम उसमें मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स बनाते हैं। मगर ब्लू पॉटरी का इसमें ये अमल दखल है कि हम ऑटोकैड के अंदर ब्लू पॉटरी के जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि प्लेट्स हो गई, गुलदान वगैरह हो गए, हम ऑटोकैड में ये आराम से बना सकते हैं। तो उसके बाद हम इसकी काशीगरी है वो भी हम ऑटोकैड में कर सकते हैं। कोई भी अगर हमने कहीं जॉब करनी है ब्लू पॉटरी के लिहाज से, वहाँ हर आए दिन नए नए डिज़ाइन निकलते हैं, प्लेट्स के भी, गुलदान के भी और बहुत चीज़ें। तो हम यहाँ से ऑटोकैड के ज़रिए बहुत से यानी आप डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं? डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, डिज़ाइनिंग भी दी जा सकती है। दोस्त, आप क्या कहेंगे कि आप कब आए और किस क्लास से ये शुरू किया? जी, ये 1 अप्रैल से मैं आया था। यहाँ पे 4 मंथ हो चुके हैं मुझे यहाँ पे। अच्छा जी, और यहाँ पे ऑटोकैड के हवाले आपने भी फर्स्ट ईयर किया हुआ? नहीं, मैट्रिक के बाद है। मैट्रिक के बाद ही आए जी। हुए हैं। इसके बाद आगे क्या करेंगे? आगे ये कोर्स कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा तो आगे तो जॉब की तरह कि इसके मतलब जो जॉब आएगी उसके में हिस्सा लेंगे, तो जॉब इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया, जॉब करेंगे। तो क्या कुछ सीख चुके हो अभी तक? यहाँ हमने सिर्फ ऑटोकैड की प्लानिंग के तौर पर बिल्डिंग बनाना सीख चुके हैं और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ सीख चुके हैं। डिज़ाइनिंग भी सीख चुके हैं। दोस्त, आप क्या कहेंगे, आप कब आए थे और कितना अर्सा हुआ? मुझे भी यहाँ 4 माह हो गए हैं। यहाँ पर हमें 2D सिखाया जाता है, 3D सिखाया जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग में क्या नाम है, डिज़ाइन वगैरह, मस्जिद वगैरह, पेट्रोल पंप, टोटल बिल्डिंग्स वगैरह के नक्शे, टोटल उसके फाउंडेशन सब कुछ यहाँ में सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं यहाँ। और चलें, ये तो अच्छी बात है जी, आपको फ्यूचर जो है वो आपका सिक्योर है यहाँ पर बच्चों का। और नाज़रीन, अभी हम आपको उस शख्सियत से मिलवाते हैं कि वो होनहार बच्ची जिस बच्ची ने यहाँ से पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर यहीं पर ही उसे जॉब भी मिली और आज वो कई लड़कियों के लिए जो है वो एक मिसाल बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात होती है जी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अलीज़ा खान, वो बच्ची जो कि यहाँ से सीखकर आज यहीं और बच्चियों को जो है वो सिखा रही है। बेटा, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है जी सर। अच्छा, बेटा मुझे ये बताएं कि ये आपने किस उम्र में स्टार्ट किया था सीखना और कितना अरसा लगा आपको? मैंने 2012 में कोर्स किया था यहाँ पर 6 मंथ का, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, मज़ीद 2 साल ट्रेनिंग ली है, और फिर मैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पर काम करती रही हूँ। तकरीबन मैंने 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल काम किया है प्राइवेट सेक्टर पर, जैसा कहते हैं ठेके पर काम किया है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वैकेंसीज़ आती हैं तो मैंने अप्लाई किया हुआ था और
मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं पास हो गई, सिलेक्ट हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गवर्नमेंट की जॉब है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ये बताइएगा बेटा कि मुझे आपने यहाँ पर अभी तक कितने स्टूडेंट्स को जो है ये चीज़ें सिखा चुकी हैं? मैं तकरीबन यहाँ पर जैसे कोर्सेज़ होते रहते हैं तो 20-25 की तादाद में जो एक क्लास होती है तकरीबन 25 स्टूडेंट होते हैं। उस लिहाज से आप देख लें कि हज़ारों स्टूडेंट यहाँ से सीख के जा चुके हैं हमसे। हज़ारों स्टूडेंट सीख के जा चुके हाँ हैं। अच्छा, ये जो ब्लू पोट्री आर्ट है जी, ये बिल्कुल ही एक अलग किस्म का आर्ट है और हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें हमें कहीं और नज़र नहीं आती पूरी दुनिया में जी। ये सिर्फ इस वक्त मुल्तान या जनूबी पंजाब की ही सकाफत कह लें से जी ये बनकर रह चुका है। तो इसके अंदर मुझे ये बताएं कि किन किन चीज़ों का बच्चों को ख्याल करना चाहिए और ख़ुद मुख्तार कब हो जाता है बंदा? पहली बात तो ये है कि ये मुल्तान की सकाफ़त है ब्लू पोट्री और ख़ास तौर पर ये जो काशीगरी है, और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें हैंडमेड काम होता है। हम जो भी ये डिज़ाइनिंग बनाते हैं, जो भी फूल पत्ते बनाते हैं, ये टोटली हैंडमेड है। इस पर हम कोई भी पेंसिल से ड्रा नहीं करते, कोई स्केच नहीं करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों को सीखना चाहिए क्योंकि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर सिक्योर है। जैसे ही यहाँ पर 6 मंथ का कोर्स होता है, उसके बाद बच्चियों को यहाँ पर जॉब की ऑफ़र की जाती है, बच्चियाँ यहाँ पर जॉब कर सकती हैं। कमा सकती हैं, ये बताएं कि किस तरीके से कमा सकती हैं? अब आपने ये सीख लिया, यहाँ से चली गई जी, तो क्या खुद आप ये बाज़ार में, मार्केट में या फैक्ट्री खुद भी लगा सकते हैं? उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है काफ़ी सारी। तो अगर तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है या फिर आपको गवर्नमेंट आपका जो है ना कर्जा वगैरह जैसे लोन मिलते हैं कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं, बिल्कुल अपना काम भी कर सकते हैं ये। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ से सीख कर गए हैं और कर रहे हैं काम इंटरनेशनली भी। हाँ जी, इंटरनेशनल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इसके अंदर जो काशीगरी आप बनाते हैं, जो डिज़ाइनिंग्स आप करते हैं, ये हर एक डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन से मुख्तलिफ होता है? जी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हर एक बंदे का मुख्तलिफ होता है? जी, हर एक डिज़ाइन सेम ही होते हैं लेकिन हर एक का हाथ मुख्तलिफ होता है। जैसा कि मैं बना रही हूँ मुल्तानी काशी है, ये बेसिक डिज़ाइन है, और अगर कोई और इसको बनाएगा तो ज़ाहिर है वो नेचुरली हो जाता है। ये बात तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, 19-20 का हो जाता है। डिज़ाइनिंग अपने ही होते हैं, डिज़ाइन आप अपने डिज़ाइन नहीं इसमें ऐड कर सकते, कोई क्रिएटिविटी कर सकते हैं बिल्कुल, वो एज़ पर कस्टमर डिमांड होता है। अगर कस्टमर को कुछ चाहिए होता है डिज़ाइन तो वो हमें बता देते हैं, कलर भी अगर कुछ और चाहिए तो वो हमें बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो उसके मुताबिक बन जाता है। ओके, हो गया। ये थी वो खातून जो कि अब खुद कमा रही हैं, खुद यहाँ पर जॉब कर रही हैं और मिसाल हैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करके अपना फ्यूचर जो है उसकी ओर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि ब्लू पॉटरी जो है वो उससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अब हैंडमेड, जिसे हम ब्लू पॉटरी के आप बर्तन देख रहे होंगे, उसी तरीके से टाइल्स भी बनती हैं और बिल्डिंग्स में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं क्योंकि कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि मुल्तान की सकाफ़त को उजागर करती हैं। तो मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अब्दुर्रहमान नकाश साहब मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये बताएं कि ब्लू पॉटरी के बर्तन तो बहुत देखे हैं हमने, ये टाइल्स का कब से ट्रेंड था और क्या ये पहला ट्रेंड था या ब्लू पॉटरी के जो बर्तन और डेकोरेशन पीसेस है ये पहला ट्रेंड था? नहीं जी, देखें जो आप टाइल देखते हैं मुल्तान के ख़ास जो हमारे काशीगर फैमिलीज़ बनाती हैं, उसमें आप देखें कि वो रेड क्ले की बनी हुई है, दरियाई मिट्टी की। अच्छा, ये टाइल्स जो हैं ये भी उस वक्त बनना शुरू हुई जब सूफिया इधर आए। हिंदुज़म में नहीं थी टाइल इस किस्म की, तो जब वो इधर आए उन्होंने इस्तेमाल की दरिया की मिट्टी, उसके ऊपर वाइट एक हल्का सा अस्तर लगाया, फिर कोबाल्ट के साथ और सब्ज़ी रंग को पका के ना मेल्ट करके 1200 फ़ारेनहाइट पे इसको टाइल की शक्ल दी। अच्छा, आप देखें कि जो हमारी ख़ास मुल्तान की टाइल है, इसके अंदर आप देखें नीला, फिरोज़ी और सफ़ेद रंग है, और नीचे टाइल जो है वो टेराकोटा की है। ये बड़ा अहम होता है कि वो क्राफ्ट हमेशा ज़िंदा रहती है जिसका मटेरियल लोकल अवेल हो। अब अभी जो हमारे यहाँ ब्लू पॉटरी के बर्तन बन रहे हैं ये चाइना क्ले है, वाइट क्ले, चाइना क्ले हो गई, तो ये एक किस्म की यहाँ की ख़ास चीज़ नहीं है।
ये अभी शुरू हुई है 40 साल 45 साल, लेकिन माशाल्लाह अब ये भी पाकिस्तान की शनाख्त और पहचान है। तो ये जो हमारी टाइल आप जितनी भी देखेंगे, अगर बहुत ज़िक्रिया साहब के मज़ार पे शाहरुख 900 साल पहले की बनी हुई है, तो ये सारे इसी तरह बनी हुई हैं कि लाल मिट्टी के ऊपर। तो लाल मिट्टी यहाँ का मटेरियल डीजी खां से वो सफ़ेद अस्तर लिया गया, उसको पीस के उसके ऊपर लगा के फिर कोबाल्ट के साथ और इसके साथ। अच्छा, यही टाइल अगर आप देखें तुर्की में तैयार होती है, सेंट्रल एशिया में तैयार होती है। वहाँ पे अगर आप देखें तो उसके अंदर उस्ताज़ा ने नीला रंग, फिरोज़ी रंग, रेड, गोल्डन, ब्राउन, येलो, ग्रीन सारे रंग डाले हुए हैं। तो मैं बुज़ुर्गों से अपने बाबा से पूछता था कि बाबा हमारी मुल्तानी टाइल में सिर्फ नीला फिरोज़ी क्यों है? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हमारा खिता गर्म है शुरू से, तो ये ठंडे टाइम के रंग है। यानी कि रंग ठंडा है और खिता गर्म है। हाँ। तो वो एक अलग ही टेक्सचर और एक अलग ही लुक जो है वो निकालता है। जी बिल्कुल ऐसे। अब अभी आप देखें कि उन्होंने मुझे बड़ी आला मिसाल दी। उन्होंने कहा कि अगर आप सुबह के टाइम अगर आप देखते हैं कि सुबह सुबह उठ के आप आसमान को फजर की नमाज के बाद देखें कि लाइट फिरोजी कलर होता है और ठंडा हो चुका होता है। यानी कि वो इस खित्ते का वो यूँ कह लें कि हमने फजर का रंग जो है, हाँ जी, उसे फिरोजी रंग, हाँ फिरोजी रंग, उसे हमने उतारने की कोशिश की है टाइल्स पर, बर्तनों पर, ताकि वो जो एक यहाँ का खित्ते की एटमॉस्फेयर है वो ज़िंदा रहे। जी। अब इसी तरह जब मगरिब के बाद आप आसमान का रंग देखें, मगरिब जैसे जैसे सूरज डूबता है आसमान का रंग डार्क ब्लू होता है और वो सारा दिन गर्मी के बाद मौसम ठंडा हो जाता है। अब आप मज़ार पे जाके देखें, अगर हमारे उस्ताज़ा कमाल थे, अगर इसकी जगह वो रेड ब्राउन सारे कलर लगा सकते थे, लेकिन आपको तपश फील होती। लेकिन जब आप ये रंग देते हैं, हाँ, अब आप 52 टेम्परेचर हो, 55 हो, आप टाइल को देखें आपको ठंडक फील होती है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये अब ब्लू पॉटरी जो है मुल्तान के अंदर कौन कौन सी जगहों पर लगी हुई है? अब ब्लू पॉटरी मुल्तान में देखें या ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग है 900 साल, 800 साल, 1000 साल पुरानी या 1400 साल पुरानी है, उस पर आपको मुल्तानी टाइल नज़र आएगी। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा, अब ये टाइल्स लगना कमर्शियली तौर पर बंद हो चुका है, आवाम जो है वो अब घरों पर इसका इस्तेमाल कम कर चुकी है, वजह क्या है? नहीं, अब तो टाइल उल्टा ज़्यादा लग रही है, हैंडमेड कम हो गई है, प्रिंटिंग ज़्यादा हो रही है, स्टिकर ज़्यादा बन रहे हैं। तो असल में जो ओरिजिनल टाइल है उसका मेकिंग प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, ठीक है ना, तो टाइम टेकिंग है। इसलिए एक टाइल कितने दिन में तैयार हो जाती है? अब एक टाइल का जैसे सेट है, एक पैनल आपने बनाना है तो उसको 10 से 15 दिन लग जाते हैं। उस पैनल में कितनी टाइल्स होती हैं? मसलन 15 से 20 टाइल। 15 से 20 टाइल वो 15 से 20 दिन लग जाते हैं। हाँ जी, सही। तो वो ट्रेडिशनल है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, 1000 साल पहले की लगी हुई आज तक खड़ी है। अच्छा, यानी कलर बरकरार? हाँ, बरकरार रहते हैं, हमारे बुजुर्गों की हुई हैं तो वो आजकल बरकरार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि ये जो टाइल्स हैं ये आज भी इस्तेमाल हो रही हैं, सिर्फ वर्क इतना आया है कि हैंडमेड टाइल्स जो हैं वो अब कम होती जा रही हैं। तो जब उसने भी लगवानी हो तो फिर ये इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। इसके आगे हम चलेंगे, मज़ीद आपको दिखाएँगे कि जो ये हैंडमेड बर्तन हैं ये कहाँ तैयार होते हैं और कहाँ से फिर बिकने आते हैं, क्योंकि दिन बनते हो तो हमने आपको दिखाया है, अब बिकते किस तरह हैं ये भी आपको दिखाएंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, ब्लू पॉटरी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से तैयार की जाती है और उसके बाद ये जब तैयार होकर एक अच्छी शाइन में आ जाती है तो उसके बाद ये फिर दुकानों की जीनत बनती है और दुकान से लोग जो हैं वो इन बर्तनों को, इन डेकोरेशन पीसेस को अपने घरों पर लेकर जाकर सजाते भी हैं और इसमें खाने भी खाते हैं। ये मुल्तान की सकाफ़त मांद पड़ती जा रही है और सकाफ़त जो है वो किसी भी कल्चर या किसी भी हिस्से की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो मुल्तान के अंदर ब्लू पॉटरी जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं और ये किस तरीके से लगती हैं, प्लस इसके इनके जो मार्केटिंग हेड है ज़ुनैर, वो मेरे साथ मौजूद है। ज़ुनैर, आपको सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने शो में। ज़ुनैर, मुझे ये बताएं, चीज़ें हमने देखी हैं, तैयार हो गई, हर चीज़ हो गई, उसके बाद मार्केट के लिए ये अब बिकने के लिए रेडी है। आपका ये इंस्टीट्यूट जो है
वो इन चीज़ों को सेल आउट भी करता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सेल आउट भी होती हैं चीज़ें। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, फॉरेनर्स, और ब्यूरोक्रेट्स हो गए। इस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। बिजनेसमैन आते हैं जो यहाँ से बिज़नेस करते हैं और इन चीज़ों को बेचते हैं अपने तौर पर। अच्छा, यानी कि अपने तौर पर बेचते भी हैं आप लोग, यानी कि बनाकर सेल भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बल्क के हिसाब से तैयार किया जाता है या फिर कोई भी शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से अगर आपको ऑर्डर देता है और आप बना देते हैं? यहाँ पर बल्क के हिसाब से भी तैयार किया जाता है और ऑर्डर वाइज भी तैयार किया जाता है। कोई भी आता है, ऑर्डर हम लेते हैं और उसको उसी तरीके से तैयार करते हैं जैसे उनका होता है। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि जो रेट हैं वो आपके मुनासिब होते हैं या जो बाज़ार में मार्केट में रेट मिल रहा है? हमारे रेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करती है और वो मार्केट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा सा हमें दिखाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो तैयार हो चुकी हैं? ये MLV फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं। ये जी, ये क्या है? MLV फर्स्ट। MLV फर्स्ट, ये एक वाज है जिसको हमने नाम दिया हुआ है MLV फर्स्ट का। अच्छा। और ये इसी सिरामिक से ये मुल्तानी कशीदाकारी को ज़ाहिर करता है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि हम ये MLV फर्स्ट जो हो गया, ये MLV फर्स्ट जो है ये सारा MLV फर्स्ट है? ये सारा MLV फर्स्ट। अच्छा, यानी कि इस वास का नाम ही MLV फर्स्ट रखा गया। अच्छा, अब इधर आते हैं, ये देखें, अब ये जिस तरीके का माशाल्लाह से वास है, ये हम अभी देख रहे थे कि वो इसे इसकी छोटा वासों की जो है वो इस तरह की जो टोपियाँ थी या उनके कवर्स थे उनको सेट कर रहे थे, तो इसे क्या कहते हैं? ये न्यू जार थर्ड है। ओके, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? डेकोरेशन पीस के तौर पे वाज है कि ये भी वाज है। जी, वाज कैटेगरी में आ जाता है। ये भी ये छोटे हैं, ये छोटे डिफरेंट साइजेस है ना। इसके अंदर सबसे बड़ा साइज जैसे ये हो गया, उसके बाद ये वाला साइज आ जाता है, उसके बाद ये साइज भी आ जाते हैं अंदर। अच्छा, ये देखें कि अगर हम ये इस तरह फिर आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं अपने घरों पर भी जो है बिल्कुल वो इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये वाज का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। ये भी MLV फर्स्ट ही है इसी तरह का, मगर उसका डिज़ाइन और शेप थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, अब हम आते हैं इधर ज़ुनैर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके ऊपर आपने अल्लाह के नाम और बाबरकत नाम जो है वो लिखे हुए हैं, तो ये तो काशीगरी का एक अलग ही वो आ जाता है। बेसिकली ये कैलीग्राफी के अंदर। जी, और ये लोगों की डिमांड के ऊपर ही बनते हैं। अच्छा, लोग डिमांड देकर जाते हैं, जिसने जो लिखवाना होता है वो अपने घरों में सजाने के लिए वैसे ही लिखवाता है और फिर वो डेकोरेट करते हैं अपने। सही हो गया, डेकोरेट करता है। चलें जी, मज़ीद आगे चलते हैं। ये भी फिर मेरे ख्याल से वास ही हैं। और अच्छा ज़ुनैर, उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेट्स पर। ये प्लेट्स मैं देख रहा हूँ, ये प्लेट्स जो हैं वो ये क्या हैं? ये क्रॉकरी आइटम्स हैं। इसके अंदर डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स हैं, जैसे ये डिनर प्लेट हो गई, हाफ प्लेट, क्वार्टर प्लेट और सासर। अच्छा, डिनर प्लेट, हाफ प्लेट, सॉसर, क्वार्टर और फिर सॉसर। अच्छा, अब हम इधर आते हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो आपका पूरा एक किस्म का यूज़ होने के डिनर सेट टाइप ही चीज़ें लगी हुई हैं। ये पूरा डिनर सेट पड़ा हुआ है। ये पूरा डिनर सेट है। अच्छा, ये बाउल्स हैं फॉर मीठे वगैरह के लिए। ये सारा आइटम जो है वो सर्विंग के लिए ही यूज़ होते हैं। जैसे ये इसको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको आप सूप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वीट के उसके लिए। अच्छा, सही हो गया। ये जी वाटर सेट भी है, ये देखें, ये वाटर सेट आ गया और ये उसके गिलास आ गए, यानी कि आप डेकोरेशन सेट के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। और ये फिर हमारे पास गुलदान आ गए और इसी तरीके से जी हम जब आगे आते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमें चीज़ें जो हैं वो वैराइटीज़ मिलती हैं। ये ट्रेज़ आ गई हैं, बाउल्स आ गए हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो चीज़ें सेल की जाती हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि इस वक्त जो लोग हैं वो ब्लू पॉटरी को जो पसंद करते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी जन्नत नज़र आ रही है, मगर सकाफ़त हमारी मान पड़ती जा रही है और हम इस सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दिखाएं कि ये सकाफ़त जो है ये किस तरीके से ज़िंदा रह सकती है और यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं और लोग जो हैं वो अपने घरों को जहाँ पर खूबसूरत बना सकते हैं, अपने ऑफिस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो एक जदीद चीज़ जो है अपने खाने की टेबल के ऊपर जो आपके डिशेस हैं या आपकी क्रॉकरी है उसमें आप इजाफा करके अपने खाने की टेबल को जो है वो भी खूबसूरत बना सकते हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।